इंडियन इकोनॉमी तुम्हें मर के किसी से याद करने की जरूरत नहीं है, बट इट्स मोर ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुमने जो भी लगाया उसके थ्रू ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसके थ्रू ट्राई टू सी कि कौन सा पोर्शन है, कौन सा क्वेश्चन। हे गाइस, दिस इज मी साइड। You guys know what's in my hand? All your questions. Damn, ऐसी ऐसी चीजों पे तुम्हें डाउट है। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे जिन्हें खुद पे भी डाउट है। तो इस वीडियो में बेसिकली अभी तक जैसे हमने फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश, इनके एग्जाम जैसे निकाले हैं, उसी तरह से हम इकोनॉमिक्स का एग्जाम निकालने का भी प्लान कर रहे हैं एंड वी विल श्योरली एस इट। हु एम आई टू टेल यू ऑल दिस? My name is Simran and I'm a first year BCom honors student at SRC. Of course, last year मैंने भी तुम सबकी तरह बोर्ड एग्जाम्स दिए थे and I'm well aware कि तुम लोगों को कहाँ कहाँ पे दिक्कतें आएंगी and how to ace it as well. So let's begin. तो क्योंकि मैंने कम्युनिटी पोस्ट एज वेल एज इकोनॉमिक्स की जो मेरी लास्ट वीडियो आई है, जिसने नहीं देखा है, गो एंड चेक आउट इट एंड अभी के अभी ये सारी टिप्स अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में भी ऐड कर लो वीडियो। एंड सबसे पहला क्वेश्चन है कि give me some tips for those students who are not able to do Indian economy. See, there are a lot of students, in fact किसी से भी नहीं होती इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि तुम्हारा स्टार्टिंग से ही फोकस होता है कि कब कब तुम्हारा मैक्रो इकोनॉमिक्स तुम्हें समझ आ जाए, खत्म हो जाए। तो इंडियन इकोनॉमिक्स का इफेक्ट से ध्यान से सुनना सब लोग, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी बहुत सारे बच्चों के लिए ट्रॉमा है, एक प्रॉब्लम है। तुम्हारी दिक्कत यहाँ आती है कि उसमें बहुत कुछ है लर्न करने को, ग्रैब करने को, और बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड जब तुम कोई सैम्पल पेपर उठा के देखते होगे और उसमें इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस देखते होगे तो तुम्हें एक भी नहीं आता होगा, है ना? यही होता है, इसी चीज से डर लगता है। तो बेसिकली व्हाट आई डिड वाज नॉट समथिंग एक्सक्लूसिव, एकदम नॉर्मल बच्चों वाली स्ट्रैटेजी है। एक तो तुम्हारे सुनील पांडा सर अपने महान इन द सेंस भाई, जो क्वेश्चंस देते हैं ना, लिटरली जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्होंने अवेलेबल कर रखे हैं। तो इतना कुछ डाउट होना नहीं चाहिए इंडियन इकोनॉमी की तरफ। अगर तुम्हें एफर्ट्स दिखाने हैं तो सबसे पहले तो जो सुनील पांडा सर ने क्वेश्चंस अवेल किए हैं वो सब तुम्हारी साइड से हो जाने चाहिए। उन सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन करके साइड में उनके आंसर्स तक लिख के वो सब कंप्लीट वही होना चाहिए। इन द सेंस तुम्हारा 85% ऑफ द इंडियन इकोनॉमी का जो पार्ट होता है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने से हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में सब तो पूछा नहीं जाना। एंड जिसकी सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है वो सर ऑलरेडी शेयर कर देंगे। एंड अभी भी काफी सारे वीडियोस आ रखी है उनपे, उनके इतने सारे क्वेश्चन। तो ये मान के चलो कि इकोनॉमिक्स का पेपर आते आते तक, इनफैक्ट द मॉर्निंग जब तुम्हारा इकोनॉमिक्स का पेपर होगा ना, उस दिन भी सर सुबह लाइव आएंगे। मेरे टाइम पे तो आए थे 4 बजे एंड उन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तब भी शेयर किए थे, वो मैं करके गई थी। मैं भी सुबह 4 बजे उठी थी, सर कुछ रात को 1-2 बजे सोए होंगे एंड फिर सुबह 4 बजे, बट सर तब भी उठे। एंड दैट वाज सो प्लेजेंट टू हार्ट ना, कि अपने साथ भी कोई मेहनत कर रहा है इतनी, उन्हें भी पड़ी है कि हमारे मार्क्स आए। एंड सीरियसली दैट वाज द रीजन आई स्कोर्ड 96 ऑफ 100 सुनील पांडा सर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। इंडियन इकोनॉमी तुम्हें मर के घिस घिस के याद करने की जरूरत नहीं है, बट इट्स मोर ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आते हो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुमने जो भी लगाया है उसके थ्रू ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसके थ्रू ट्राई टू सी कि कौन सा पोर्शन है, कौन से क्वेश्चन है रिपीट हो रहे हैं प्रीवियस ईयर में से। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सर ने दिए हैं, चाहे वो रिपीट भी क्यों ना हो रहे हो, पर उन सबके आंसर्स रिवाइज करते जाना। रिविजन से यहाँ पे मेरा मतलब है रीड इट अगेन एंड अगेन। एट लास्ट तुम्हें इंडियन इकोनॉमी में पैराग्राफ के पैराग्राफ नहीं लिखने होते। सी दिस इज एन इंडियन इकोनॉमी का एक आंसर जो टॉपर्स आंसर शीट में से लिया गया है। ये वाला आंसर तुम देखोगे ना, इस बंदे ने कोई महाभारत लर्न नहीं करी थी। इसमें बेसिकली द पर्सन लर्नड द वैल्यू पॉइंट्स, कि ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये वैल्यू पॉइंट्स है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हियर आर द 4 वैल्यू पॉइंट्स। बट आई थिंक, आई डोंट नो व्हाई द टॉपर्स आंसर शीट हैज बीन चेक्ड, बट सीरियसली इसमें वर्ड लिमिट का मुझे थोड़ा इशू लगा। बट सीबीएसई है, कुछ भी हो सकता है। तो या लेट्स सी, आई वुड से, बट द मेन थिंग इससे तुम ये सीख सकते हो कि वैल्यू पॉइंट्स के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हें महाभारत के पीछे मत जाना, उस चीज से मोटिवेट हो जाते हो कि कितना कुछ है लर्न करने के लिए एंड कुछ भी नहीं होता है फिर एट लास्ट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लो एंड वैल्यू पॉइंट्स लर्न करो रादर देन पैराग्राफ्स का रट्टा मारना एंड देन खुद ही डिमोटिवेट। नेक्स्टली, अगर तुम्हारे पास इकोनॉमिक्स से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो तुम्हें कोई सैम्पल पेपर बुक प्रोवाइड कर रही है, गो फॉर दैट, स्टिक टू इट एंड उसकी ढंग से एनालिसिस करना, उसमें से जितना हो सके उतना निकालना। एंड इफ वे लाइव करते हैं वो करना चाहिए या नहीं, देखो मैं सजेस्ट करूंगी, मैंने किए थे या नहीं, मैंने तभी सुनील पांडा सर का लाइव सेशन अटेंड
करना शुरू किया जब मैंने अपना सुबह का टारगेट बनाया था। सुबह आई ऑलवेज यूज टू रिवाइज, तो रात को मैंने बना लिया था ये चैप्टर मेरे अभी भी बाकी है रिवाइज करना, वो इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर थे, एनवायरमेंट वगैरह। तो ये चैप्टर मैं सुबह 4 बजे उठ के रिवाइज कर लूंगी। एंड जहां तक मुझे याद है 5:30 AM पे मैंने उनका एक बार लाइव सेशन देखा था कि पीछे अभी तक सर ने क्या किया है। वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सर ने पीछे डिस्प्ले किए थे उन सबसे मैंने गो थ्रू कर लिया था, सबके आंसर से गो थ्रू कर लिया था, क्या पता आ जाए। एंड आए थे, सीरियसली आए थे। आई वाज लाइक डैम, आज सुबह की वीडियोस ही देख लेते हो जाता मेरा। इतने दिन की बड़ी वेल, वैसे मुझे ज्यादा दिन मिले नहीं थे, 3 दिन ही थे। यप। आर्यन राठौर, कोई डाउट नहीं है जी। स्पेशल क्लैपिंग फॉर आर्यन। Tips for learning Indian economics and some presentation tips. Kashish Verma Indian economics का I hope तुम्हें थोड़ा समझ आएगा होगा. Nextly some presentation tips. वीडियो आ रही है कल, ओके? इंडियन इकोनॉमी मेमोराइज कैसे करूँ, स्पेशली डेट्स एंड डाटा। सी डेट्स एंड डाटा आई नो बहुत सारा है, बट उसमें से भी करने का कुछ कुछ ही जरूरत है, और उन्हीं का करने का जरूरत है जिसके पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारा इंडिया चाइना पाकिस्तान है उसमें रिफॉर्म्स वगैरह कब हुए हैं, पर्टिकुलरली कौन सी कंट्रीज के, एंड कोई भी अदर चेंज, एक रेवोल्यूशन आया है तो वो कब आया, वो सारी डेट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं। एंड वही जो डेटा तुम अलग से लर्न करते हो, फॉर एग्जाम्पल एक एनवायरमेंट वाला चैप्टर है उसमें कुछ केमिकल्स के कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम अपने रेलेवेंस के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम कोई अपना आंसर फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हो, उसमें तुम एग्जाम्पल में दिखाओगे कि लास्ट ईयर का डेटा कुछ ऐसा था, एग्जाम्पल में 2005, 6, 7, उसमें अगर तुम्हें याद है पॉसिबिलिटी से, किसी भी पॉसिबिलिटी से, दैट लीव्स अ गुड इंप्रेशन। वरना एज इन इतना कोई बड़ा वो नहीं है। टॉपर्स आंसर शीट में भी इफ यू वुड सी, उन्होंने नॉर्मल हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल से समझा दिया था, ऐसा कुछ नहीं किया था कि उन्हें डेटा लर्न है, ठीक है? अगर तुम्हें लास्ट तक डेटा लर्न नहीं भी होता है, इट डजंट मैटर, तुम तब भी 100 on 100 स्कोर कर सकते हो। बिलीव मी, मैंने जब पेपर दिया था आई डोंट थिंक ऐसा कोई भी डाटा आया था जो मेरे को देख के ग्रेटफुल फील हुए कि थैंक गॉड मैंने याद कर लिया था। तो ऐसा कुछ नहीं है, डेट्स वगैरह को लेकर फ्रीक आउट नहीं हो। कुछ याद हो जाएगा, लास्ट तक रहेगा, कुछ नहीं होना होगा तो वो नहीं ही होता। आरुषि गोयल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस एंड encouragement. Thank you Arushi, thank you so much whoever is watching my video, and don't forget to subscribe to me side if you haven't. If you are new to my channel, you can go through the videos, and if you actually like this videos, don't forget to like the video, hit the bell icon and subscribe to me side. आरुषि जी का डाउट है टाइम मैनेजमेंट इन एग्जाम, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, डेटा बेस्ड क्वेश्चन, वेरी वेरी नाइस डाउट्स। आरुषि सी, आरुषि नहीं बल्कि सब जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो आई वुड कम टू पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन तुम्हें एस कैसे करना, वो जो भी पिक्चर आएगा ना, तुम्हें उसमें अपनी खुद की फीलिंग्स वगैरह नहीं लिखनी है, क्योंकि बहुत ज्यादा चैप्टर ओरिएंटेड आएगा। तो या तो वो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी 99% एनवायरमेंट वाले चैप्टर में से आने वाला है, वो कोई विंड मिल दे देंगे, वो कोई नाइट्रोजन साइकिल वगैरह दिखा देंगे, वो कोई पोल्यूशन होते हुए दिखा देंगे, कुछ ऐसा ही दिखाएंगे, एंड उसके बेसिस पे तुम्हें फिगर आउट करना है। वो हो सकता है पूछ ले कि ऐसे कौन से वेज है जिससे हम एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजें अडॉप्ट कर सकते हैं, वट आर द वेज कि हम कुछ या वट आर द वेज कि जिनसे हम ग्रीन हाउस गैसेस का जो इफेक्ट है वो कम कर सकते हैं। तो उनके जो भी सोल्यूशंस है ना, वो ऑलरेडी एनसीईआरटी में और रेफरेंस बुक में गिवन है। तुम्हें वो लर्न पहले तुम करके रखोगे, उसके बाद उसे पिक्चर बेस्ड वाले में सबसे पहले तो कन्वे की अबव पिक्चर से भी हम ये ग्लांसेस एंड वी कैन टेक सम इनसाइट्स कि ये दिक्कतें करता है, एंड ये ज्यादा नहीं, 3-4 लाइन में काइंड ऑफ इंट्रो जो पूछा है, बस उसी के 4 वैल्यू पॉइंट्स बनाने हैं। एंड ट्राई कि एक पेज में तुम्हारे 2 पॉइंट्स आ जाए, नथिंग मच। वैसे टॉपर आंसर शीट में इतना भी नहीं लिखा है कि एक पेज में 2 पॉइंट्स है, बट हाँ बहुत कम में उन्होंने सेग्रीगेट कर दिया। बट आई डोंट थिंक यू शुड मिनिमाइज इट इतना ज्यादा, बट ये भी है कि उनके जो भी पॉइंट्स थे वो वैल्यू पॉइंट्स थे एकदम, तो उन्होंने कुछ घुमा के नहीं लिखा था। तो ट्राई इंश्योर कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन में एक पेज में सुंदर सेग्रीगेटेड 1 पॉइंट एंड ये तुम्हारा होगा 4 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 मार्क्स अलॉटेड। डाटा बेस्ड क्वेश्चन का भी सेम है। अगर तुमने सुनील पांडा सर और सी बराग गुप्ता सर के लाइव सेशंस वगैरह देख रहे हो, तो वहाँ पे सर ने क्वेश्चंस लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हो, तो उसमें भी डेटा बेस्ड टेबल बेस्ड क्वेश्चन है, उसके आंसर नीचे गिवन होते हैं। गो थ्रू दैट कि उसमें आंसर कैसे दिया है। कुछ डेटा बेस्ड तो लर्न करने होते हैं क्योंकि वो उठ के आते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर में जो आए होते हैं, एंड सैम्पल पेपर्स में जो गिवन होते हैं एकदम उठ के आएगा, एकदम उठ के, उनके आंसर्स भी वैसे ही बनाने होते हैं। तो ट्राई कि तुम जितने डेटा बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उतने प्रैक्टिस हो जाए। सॉरी, नेक्स्ट टाइम मैनेजमेंट इन इकोनॉमिक्स बताऊँ तो इकोनॉमिक्स is not so lengthy
एग्जाम एवर एवर। तुम्हारे लास्ट में 20 मिनट तो बच ही जाएंगे, मेरे भी बच गए थे। तो इट्स वेरी एसेंशियल कि तुम अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स से दोनों के क्वेश्चंस ढंग से देख लो पहले से ही, कि कोई गलती तो नहीं आ गई, कहीं ग्रामेटिकल एरर वगैरह भी अवॉइड वैसे तो नहीं होना चाहिए। तो एट लास्ट टाइम मैनेजमेंट की इतनी कोई दिक्कत नहीं है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स 40-40 मार्क्स का आता है, एकदम 1.5 घंटा करके डिवाइड कर सकते हो और एकदम सही इक्वलाइज्ड। ऐसा नहीं कि मैं कहूंगी कि मैक्रो में ज्यादा टाइम लगता है, इंडियन में कम, या इंडियन में ज्यादा मैक्रो में कम। एकदम इक्वलाइज्ड टाइम ही लगता है, क्वेश्चन में एफर्ट्स भी सेम ही लगता है। तो डोंट, आई एडवाइज, दिस इज जस्ट एन एडवाइस, जिससे जैसा होता है वो करो, बट द एडवाइस इज 1.5 घंटा लगा के चलो। एंड ट्राई कि 1 hour 20 minutes, 1 hour 20 minutes में दोनों का ही पार्ट हो जाए, ताकि लास्ट में हमारे पास 20 minutes रहे फॉर द रिविजन ऑफ बोथ। See how to do economics long question answer to score maximum. लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, सी मैक्रो इकोनॉमिक्स में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है तो द थिंग इज डिफरेंट, इंडियन में है द थिंग इज अगेन डिफरेंट। अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स में है तो इट्स लाइक तुम्हारा न्यूमेरिकल होगा कि पैराग्राफ बेस्ड होगा, और उसमें से तुम्हें 3 या 6 क्वेश्चन एक एक मार्क्स से पूछोगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में आई वुड एडवाइस कि सबसे पहले तो नीचे तुम पैराग्राफ को स्किप करो, क्योंकि वो किसी आर्टिकल का, किसी न्यूज़पेपर आर्टिकल का एक्सट्रैक्ट होता है, तो दैट कैन कंफ्यूज योर माइंड। सबसे पहले तुम उन क्वेश्चंस पे ही जाओ नीचे, कि पूछा क्या है। एट लास्ट वो रेपो रेट पूछ लेंगे, एट लास्ट वो रियल जीडीपी क्या होता है ये पूछ लेंगे, ठीक है, वो भी एक एक नंबर में पूछा होता है। तो ट्राई कि एक एक नंबर के क्वेश्चन जो है 4-4 लाइन, मैक्सिमम 4-4 लाइन में तुम आंसर कर रहे हो। करते 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 तुम्हारा वो 6 मार्क्स का, वो इकट्ठे ऐसा कुछ नहीं पूछते कि 6 मार्क्स का एक स्टेटमेंट है लिखो, अब ऐसा कुछ नहीं। क्या बस संदीप गर्ग करना मैक्रो और इंडियन की प्लस सैम्पल पेपर करना 100 मार्क्स लाने के लिए इनफ रहेंगे, या और क्वेश्चंस बैंक भी करने पड़ेंगे? संदीप गर्ग के क्वेश्चन बैंक, यस, पीछे के एमसीक्यू जरूर करो। संदीप गर्ग के तो फुल, मैं तो फुल करके आई थी। डोंट गिव एनी चांस, मैक्रो और इंडियन प्लस सैम्पल पेपर, या दैट्स फुल। यही प्रिपरेशन का बेस है। संदीप गर्ग जो भी रेफरेंस बुक संदीप गर्ग की रेफर करते हैं, योर रेफरेंस बुक हमारे केस में संदीप गर्ग थी, एंड देन सैम्पल पेपर्स, उसके बाद यूट्यूबर्स वगैरह जो भी हमारे ट्यूटर्स हैं जो भी क्वेश्चन शेयर करें, ट्राई उसके लिए भी टाइम निकाल के उन सबके आंसर्स हमारे पास रेडी हो। आप बस इतना बताइए कैसे करें फिजिकल एजुकेशन के बाद इकोनॉमिक्स? हाँ बता रही हूँ। नाउ आई एम टेकिंग द क्वेश्चंस ऑफ माय वीडियो। सबसे पहले तो राम जी, 8 MCQs रॉन्ग इन पी, क्या कर दिया यार, 2 वीडियोस बेकार चली गई। कौशिक, ओके, इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट किस बुक से पढ़ना है? तो पर्सनली आई रेफर्ड NCERT ओनली, बाकी अगर कुछ समझ नहीं आता था तो संदीप गर्ग। Nextly, Sahil Saini, thank you very much for the videos. Waiting for your recommendation and strategy video. I'm watching your videos from a long time. I also want to be in SRCC. You're my inspiration for that. Thank you, Sahil. We'll soon meet at SRCC. Don't worry. The consistency you have, pakka. How to write answers in the exam? Told some. बाकी कल वीडियो आएगी प्रेजेंटेशन के लिए. Please make your अकाउंट्स श्योर अनन्या झा श्योर, बट अकाउंट्स का पेपर जिस दिन इकोनॉमिक्स का पेपर खत्म होगा, भूल जाना कि इकोनॉमिक्स जैसा कुछ सब्जेक्ट एग्जिस्ट करता था। शाम को आके हम पढ़ेंगे स्ट्रैटेजी फॉर अकाउंट्स, ठीक है, श्योर। ग्लोबल फ्री फायर प्रो प्लेयर, सो ग्लोबल फ्री फायर प्रो प्लेयर। हेलो दीदी, अगर मैंने सिर्फ सुनील पांडा सर के मॉक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके जाऊं तो मेरे एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ जाएगा? अब ये सुनील पांडा सर जी से पूछो। देखो, अगर तुम सिर्फ उनके मॉक्स एंड उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हो तो यू हैव अ चांस कि एकदम एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी हो रही है, बट हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ मिस हो जाए। वो मिस कैसे होगा और क्यों होगा? जस्ट बिकॉज तुम्हारा एकदम अंदर का जो कंसेप्ट है, कोर बेसिक कंसेप्ट जो बुक से आती है, जो खुद से एफर्ट डालने से, एक बार गो थ्रू करने से आती है, वो कहीं ना कहीं कमी ना रह जाए। तो मेक श्योर वो भी करने हैं, प्लस ट्राई कि तुम बुक के थ्रू भी एक बार होके जाओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैम ने बताए होंगे, प्री बोर्ड्स के पेपर, सैम्पल पेपर, उन सबका एनालाइज करके। अब ज्यादा स्टडी मटेरियल भी नहीं वो कर लेना है अपने पास, बट हाँ ट्राई कि ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं, सुनील सर के ऑफकोर्स करने हैं। दीदी स्ट्रेस ने काफी दुखी कर रखा है, फीलिंग वेरी डिमोटिवेटेड एंड होपलेस, 12 लाइक्स। सी चलो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, विल ट्राई। स्ट्रेस, डिमोटिवेशन, आई जस्ट आस्क कि ये स्ट्रेस क्या उस स्ट्रेस से ज्यादा है जो तुम्हारे मम्मी पापा को रखा है? यू डोंट इवन नो कि हमसे ज्यादा ना बोर्ड एग्जाम्स का क्रेज हमारे पेरेंट्स को होता है। एंड वो जब खुशी होती है ना, जब हम पहली बार बोर्ड एग्जाम के लिए जा रहे होते हैं, डजेंट मैटर तुम 10th में भी गए हो, बट 12th में मतलब
वो रिश्तेदार वाला थिंग कि हाँ बेटा तो बोर्ड एग्जाम के लिए जा रहा है, बोर्ड एग्जाम दे रहा है, रिजल्ट आएगा तो बताना एंड ऑल। तो क्यों लगता है कि वो खुशी मम्मी पापा को क्यों है इतनी? दैट्स अ स्टैम्प कि तुम्हारा एक फेज खत्म हो। सी इस चीज को आई वोंट काउंटर इट एज इन कि नहीं दी तुम तो मोटिवेशन के लिए पेरेंट्स का एग्जाम्पल दे रही हो, बट स्ट्रेस जो आपको है वो सिर्फ आप उसके पीछे आप जो मेहनत भी कर रहे हो उसके पीछे सिर्फ आप नहीं हो, आपके मम्मी पापा। इन द सेंस आपकी मम्मी जितना भी लंच ब्रेकफास्ट डिनर सब शी इज ट्राइंग हर बेस्ट कि आपका टाइम कहीं वेस्ट ना हो, बट आपका टाइम इन चीजों पे। तो आप सबको जितना भी स्ट्रेस एंड ऑल हो रहा है ना, उसका रीजन है ये सब कि आपके ऊपर जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और आप जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हो उन सब पे वो जोड़ जोड़ के ना एक्सपेक्टेशंस हाई हो रही है, राइट? तो भले ही आप खुद से अंदर वो कि मैं 80% में भी सेटिस्फाइड हूँ, बट कहीं ना कहीं मम्मी पापा को अगर कुछ सर्व करना है कुछ दिखाना है तो वो 85% नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 90 से अबव होना चाहिए, राइट? तो एट लास्ट ना थोड़े दिनों के लिए भूल जाओ कि कितने मार्क्स आएंगे, ठीक है? 80 से कम आ भी गए तो क्या हो जाएगा, लाइक आफ्टर सो मेनी ईयर्स इट डजेंट मैटर। बात ये है कि ये लास्ट के जो 3 से 4 दिन है ना, इसमें तुम 10 साल बाद जाके ये ना बोलो कि तुम्हारे एफर्ट्स भी कम। तो अभी तो भूल जाओ बस कि एक्सपेक्टेशन नाम की कोई चीज होती है, मार्क्स नाम की कोई चीज होती है, इट डजेंट एग्जिस्ट। कुछ भी ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। अभी के लिए जो है दैट्स एफर्ट्स, दैट्स कर्मा। तो उस हिसाब से तुमने जितने एफर्ट्स डाले हैं लास्ट डेज में स्टार्टिंग से, उन सब का रिजल्ट आएगा तुम्हारे हाथ। एंड जब तुम्हारे हाथ में आंसर शीट आएगी तो तुम्हारे पास कितना होगा उसमें लिखने के लिए जो कि सही होगा। तो इतना ही मैटर करता है, लिटरली इट्स जस्ट अ शीट ऑफ पेपर। बट ये हम बाद में बहाना देंगे। अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इज ओके, बट वो थोड़ा प्रेशर रहना चाहिए इधर की तरफ ताकि तुम लोग पढ़ो तो कम से कम। एंड यप इट्स इतने सारे लोग हैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए, डजेंट मैटर यार, ठीक है? एट लास्ट क्या ही हो जाएगा, थोड़े कम नंबर आ जाएंगे। डोंट कंपेयर इट, डोंट डे ड्रीम अबाउट एनीथिंग, ओनली डे ड्रीम अबाउट योर एम, तुम्हें जो अचीव करना है, इवन इफ it's not marks but it's your parents smile. तो yeah, with that positive thought let's end the video. I hope you liked it. जितने भी doubts थे clarify हुए होंगे, and अभी और है तो ठीक है comment down कर दो, I'll try to reply या फिर come up with a new video. And if you really like the video, the content and the channel as well, you can subscribe to me. Till then, take care, study hard and all the best for your profession.